रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सब्सक्राइबर को बच्चों आज एक नई चीज पुनः लेके आए हैं। आपको अभी तक दो नेम रिएक्शन पढ़ाई थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन थी बच्चों। पहली हमने एल्डोल संघनन के बारे में जानकारी दी थी, उसके बाद आपको कैनी-जारो रिएक्शन बताई थी। आज के कालांश में नई हेडिंग लेके आए हैं और नई हम नेम रिएक्शंस करेंगे। बच्चों इन नेम रिएक्शंस का आपकी केमिस्ट्री में बहुत उपयोग है। एक ना एक नेम रिएक्शन 100% आती है, हो सकता है कभी 2 और 3 भी आ जाती हैं बेटा, है ना। इसलिए इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह से आ सकती है, हाफ रिएक्शंस में आ सकती है, नेम रिएक्शंस में आ सकती हैं, क्या होता है जब में आ सकता है, किसी भी तरह आ सकती है ये। आज कुछ और नेम रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। फटाफट अपना पेन कॉपी उठा लीजिए, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, केवल और केवल पढ़ाई में ध्यान लगाइए। अभी चलिए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में कुछ इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि नेम रिएक्शंस वाली हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहले हम कर रहे हैं बच्चों इसमें बेंजोइन संघनन। कौन सा बेटा? बेंजोइन संघनन की हम चर्चा करते हैं। होता क्या है सामान्यतः जो बेंजोइन संघनन होता है, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन होता क्या है, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में संघनन होता है, वो भी एरोमेटिक। क्या कह रहा हूं मैं? दो एरोमेटिक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में आपस में संघनन होता है। जैसे हम लिखा C6H5CHO, ये लिखा हमने बेंजल्डिहाइड है, CH डबल बॉन्ड O, एक मॉलिक्यूल हमने और लिखा है इसका C डबल बॉन्ड O और H। जिस प्रकार बच्चों ने एल्डोल संघनन पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है ये। इसमें थोड़ा रिएजेंट बदल जाएगा, एल्कोहलिक KCN लेना है हमें। क्या लेना बेटा? एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में हम इसको हीट करेंगे। होना वही है बेटा, इसका ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला है, इसमें एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन जा रहा है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन गया था, ये हाइड्रोजन इस ऊपर चला जाएगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या बनेगा? CHOH C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन आ गया, है ना। इस कंपाउंड को बेंजोइन कहते हैं। क्या होता है? जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को KCN के साथ हीट करते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक एडिशनल कंपाउंड बना लेते हैं। इस कंपाउंड को बेंजोइन कहते हैं और यह केमिकल रिएक्शन बेंजोइन संघनन कहलाती है। ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन है, आपको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन लिखते हैं बेटा। अगली जो रिएक्शन है ब्लेज स्कीमैन रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं इनके लिए? एक ये ब्लेज, ये तो हो गया है, ब्लेज स्कीमैन, डाइएजोटाइजेशन और कपलिंग। इन सब के लिए बेटा एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है, आपका महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जिसका व्यापक उपयोग है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम उसकी पूरी केमिस्ट्री एक शॉर्ट में पढ़ लें, जिसका नाम है बेटा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो पहले हम इसको पूरे पढ़ लें, इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं बेटा, देखना। वैसे इस साल यूपी बोर्ड के सिलेबस से ये टॉपिक हटा है, लेकिन बेटा इससे बहुत सी रिएक्शन है जो बीच में भी आती हैं, तो उनको तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। इसलिए इस पूरे टॉपिक को हम छोटा सा एक रिकैप ले लें। होता क्या है, इसका फॉर्मूला है C6H5N2Cl। अब ये आपको केवल उस लेवल का समझाया जाएगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आना है। आप इसको लिख के आएंगे, आपको 100% नंबर मिलेंगे बोर्ड में। सबसे पहले हम पढ़े मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़े हम इसका? अगर बनाने की विधि, और इसकी जो बनाने की विधि है वही विधि कहलाती है बेटा डाइएजोटाइजेशन, है ना। ये क्या है? डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोनीकरण
डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने की विधि को ही कहते हैं। तो एक रिएक्शन आपकी अपने आप हो जाएगी ये वाली डाइएजोटाइजेशन। होता क्या है, जब एनिलीन को, किसको बेटा, जब एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि लगभग ठंडा विलयन होगा NaNO2, किसमें बेटा, NaNO2 और HCl के मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। NaNO2 और HCl के मिश्रण के साथ एनिलीन को कम तापमान पर मिलाया जाता है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे बेटा, तो यहां से NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, HNO2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, HNO2, और HNO2 इस पर रिएक्शन करेगा NaCl के साथ, वो भी आएगा, चूंकि ये सॉल्ट बनेगा भी, एसिड बेस का सॉल्ट बनना है। और जब ये रिएक्शन करेगा बेटा, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन हमारी डाइएजोटाइजेशन कहलाती है। कोई आपसे कहे डाइएजोटाइजेशन क्या होता है, हम कहेंगे जब, मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने की विधि डाइएजोटाइजेशन कहलाती है। जब डाइएजोनियम सॉल्ट को कैसे बनाते हैं, जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ठंडे विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो इनकी रासायनिक अभिक्रिया से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। यह रासायनिक अभिक्रिया डाइएजोटाइजेशन कहलाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला लिखा है इसकी प्रॉपर्टी देखें भाई, इसके गुण क्या हैं। सबसे पहला गुण इसका है बेटा कपलिंग रिएक्शन, लिखा है ना इसमें। पहला कौन सा लिखा है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग का मतलब कपल, कुछ मिलेगा किसी से। तो होता क्या बेटा, यह जो फिनॉल है, किससे, ये फिनॉल और एनिलीन, डाइएजोनियम सॉल्ट फिनॉल और एनिलीन के साथ कलर्ड कंपाउंड बनाता है, रंगीन यौगिक बनाता है, जिसको हम एजोडाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट फिनॉल और एनिलीन के साथ कलर्ड कंपाउंड बनाता है, जिसे हम एजोडाई कहते हैं। इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। यानी कपलिंग रिएक्शन किसकी होगी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनॉल और एनिलीन के साथ रिएक्शन होगी, कलर्ड डाई बनेंगे, जिनको हम एजोडाई कहते हैं। यह रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन करा दे बेटा, हमने लिखा एक डाइएजोनियम सॉल्ट लिखा हमने, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसकी रिएक्शन अभी हमने करा दी फिनॉल से। फिनॉल होता है C6H5OH, ये फिनॉल लिख दिया हमने बेटा। ऐसे ही सेम रिएक्शन इसकी करा देंगे हम एनिलीन से। बेटा प्रत्येक कार्बन में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन में एक एक H होता है, वो हमने दिखाया है आपको, है ना, ये H दिखा दिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ना है अभी। ये एनिलीन है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। यहां से HCl निकलेगा, यहां से HCl निकलेगा, बनेगा क्या, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां है प्लस माइनस रहेगा, और ये जुड़ा हुआ है OH से, है ना। इसमें क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां जुड़ा हुआ है बेटा NH2। ये क्या बन गया दोनों, ये एजो डाई बन गए। ये वाला डाई बनेगा बेटा, ये ऑरेंज होगा, ऑरेंज डाई, DIE लिखा होता, कहीं D/E लिखा होता, देख लेना। और यह बनेगा येलो, यानी कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम फिनॉल या एनिलीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कलर्ड कंपाउंड बनते हैं। इन कलर्ड कंपाउंड को हम एजोडाई कहते हैं, और इस रिएक्शन को हम बच्चों कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। अगर हम एलिफेटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस में डिस्टिंग्विश करना है, यदि विभेद करना है, किसमें बेटा, किसमें करना है, एल्काइल एमाइन, एल्काइल एमाइन
और एराइल एमाइन। अगर इनमें विभेद करना है हमें, जैसे हमने कहा एथेन अमाइन और इथाइल एमाइन में और एनिलीन में विभेद करना है, तो इस टेस्ट को लगा दो। फिनॉल के साथ मतलब डाइअजोनियम क्लोराइड मिलाएंगे अगर, तो एनिलीन डाइअजोनियम सॉल्ट के साथ कलर्ड कंपाउंड बनाएगा और वो नहीं बनाएगा। अर्थात एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन में अगर डिस्टिंग्विश करना है तो हम इस टेस्ट को लगा सकते हैं। इस केमिकल रिएक्शन का यूज हम एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन में डिस्टिंग्विश करने में कर सकते हैं बेटा। ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप कैसे विभेद करोगे एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन में। आप कह दोगे हम डाइअजोनियम सॉल्ट्स के साथ मिलाएंगे, अगर कलर्ड कंपाउंड बन रहा है तो एरोमेटिक है, नहीं तो एलिफेटिक है। अगली बात, कुछ और भी रिएक्शन है जो महत्वपूर्ण है, जो कि डाइअजोनियम क्लोराइड देता है। मैं एक साथ लिख रहा हूं, ये हमने बनाया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन बेटा कई रिएक्शंस होती हैं इसकी, ये बहुत सी अभिक्रियाएं देता है जो कि आपके काम की हैं, आपके इंटरचेंज में काम आना है। दूसरी बात, नेम रिएक्शंस भी जुड़ी हुई हैं इनमें। सब रिएक्शन एक साथ पढ़ लेते हैं हम। बहुत सी रिएक्शंस हैं, सबको हम एक साथ पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं ये दे सकता है। यदि इसको हम, ये तो हमने पिछले में पढ़ी थी, H2O के साथ वार्म कर दें। क्या कर दें बेटा हम इसको H2O के साथ वार्म कर दें, तो इसको H2O के साथ वार्म करेंगे अगर हम, तो फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फिनॉल बनेगा। बकाया प्रोडक्ट अभी आपको नहीं लिखना है, N2 निकलेगा, HCl निकलेगा। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मेन बात देखना है हमें। इसको H2O के साथ वार्म करने पर फिनॉल बनता है, ठीक है ना। यदि इसको H3PO2 के साथ गर्म करें, किसके साथ गर्म कर रहे हैं? H3PO2 के साथ गर्म करेंगे तो बेंजीन बनता है। हमारा इंटरचेंज में बहुत काम आती है बेटा। जब भी कन्वर्जन आएगा, एरोमेटिक कन्वर्जन, इसमें ये वाली रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। अभी कन्वर्जन और पढ़ेंगे हम। अगला देखें भाई, इसको यदि हम Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl या हम लिखें Cu2Br2 ऑब्लिक HBr, किसी से भी करा सकते हैं। अगर इससे कराएंगे हम तो इसका हेलोजन आ जाएगा और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और अगर हम नीचे वाले से कराएंगे, इससे कराएंगे हम रिएक्शन, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन। ये जो रिएक्शन है बेटा, यह रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। अब एक नीम रिएक्शन और आ गई है, हम वहां नहीं पढ़ेंगे, यहां पढ़ लिए हमने, तो वहां यह रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। यह रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है, सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। इससे या इससे रिएक्शन होगी, ठीक है ना। ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है बेटा, CuCN भी लिखा हो सकता है, कॉपर साइनाइड भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, तो साइनोबेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? साइनोबेंजीन बन जाएगी। हीट भी लिखा होता है, साइनोबेंजीन बन जाएगी। और देखें बेटा, अगर हम लिखा हो CuHCl और लिखा हो CuHBr, ऐसा लिखा भी हो सकता है। इससे भी क्रमशः क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनता है। इससे भी क्रमशः क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनता है। यहाँ क्लोरो बन जाएगा और अगर उससे नीचे वाली की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती बेटा? गेटरमैन रिएक्शन। वो सैंडमेयर रिएक्शन है, ये गेटरमैन रिएक्शन कहलाती है। तो नेम रिएक्शन दूसरी भी मिल गई हमें। अब गेटरमैन रिएक्शन जब आगे पढ़ेंगे हम, उसको वहां नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हमने पढ़ लिया है इस बात को, ठीक है ना। ये डाइअजोनियम सॉल्ट का गुण है। अगला देखें बेटा, यदि इसकी HbF4 से रिएक्शन करा दें, किससे करा दें बेटा? HbF4 से इसकी रिएक्शन करा दें, तब क्या होगा? इसको HbF4 के साथ हीट करेंगे तो ये रिएक्शन मुख्यतः दो पदों में हो जाती है। पहले इसका HCl निकल जाता है। क्या निकल जाता है? HCl, यानी N2BF4 बनता है प्लस माइनस के रूप में। इसको जब हीट करते हैं, ये रिएक्शन होती है बेटा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहां फिर इसको दोबारा से हीट करते हैं, ये तुरंत BF3 और N2 निकाल देगा। क्या निकाल देगा? N2 निकाल देगा और BF3 निकाल देगा।
ये दोनों कंपाउंड ये निकाल देगा, एक F बचा रह जाएगा, यानी फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें? फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाती है ब्लेज-स्कीमैन रिएक्शन। कौन सी कहलाती है रिएक्शन? यह कहलाती है ब्लेज-स्कीमैन रिएक्शन। तो बेटा इसके कितने उपयोग हो गए, गुण कितने हो गए? वो पहले तो इसको बनाने की विधि को हम डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। दूसरी इसकी एक कपलिंग रिएक्शन पढ़ी हमने, स्पेशल रिएक्शन, जिसमें एजोडाई बनते हैं। तीसरी हमने सैंडमेयर रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, ब्लेज-स्कीमैन रिएक्शन। 5 नेम रिएक्शन हुई बेटा इसमें, इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल याद कर लेना, छोड़ना नहीं है। इसके अलावा एरोमेटिक कन्वर्जन में बहुत यूज होने वाला ये। इससे फिनॉल बन गया, साइनोबेंजीन से बहुत कुछ बन जाता है, एमाइड बन जाता है, एसिड बन जाता है, बहुत से कंपाउंड बनाना सीख लेंगे मुझसे। अभी आप इसको ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है आपको इसी क्रम में, ठीक है ना। चलिए आगे देखें कौन कौन सी रिएक्शन हमारी हो गई है। इसका स्क्रीन बेटा आपको जब भी नोट करना होता है, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लिया करो उसे, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, नोट कर लेना है। यानी हमारी ब्लेज-स्कीमैन हो गई है, कपलिंग हो गई है, डाइएजोटाइजेशन हो गया, ठीक है ना। अब हम पढ़ना है केनी-जारोपी हो गई है। अब हमें पढ़ना है कार्बेल एमाइन रिएक्शन। ये भी टेस्ट है, ये भी एमाइन का टेस्ट है। कैसा होगा बेटा? जब भी हम एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन को, ये वाली बात आपको याद रखनी है, एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच, क्यूएच भी कैसा होगा? एल्कोहलिक क्यूएच के साथ जब भी हम हीट करेंगे तो क्या होगा? अनप्लेसेंट स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी। जब भी इन दोनों को किसी गिवन एमाइन के साथ मिलाएंगे तो अनप्लेसेंट स्मेल आएगी। अगर अनप्लेसेंट स्मेल आ रही है तो हमारा जो एमाइन है वो 1 डिग्री होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि 1 डिग्री एमाइन को 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन से डिस्टिंग्विश करने के लिए, विभेद करने के लिए इस टेस्ट को लगाते हैं। इस टेस्ट को हम यूज करेंगे। होगा कैसे बेटा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? बिल्कुल सिंपल है, ये हम यहाँ अंडरलाइन मौखिक रूप से कर रहे हैं। 3HCl हमारे अंडरलाइन होगा, यानी क्या बना? RNC प्लस RNC और 3 HCl निकल गए, 3 KOH हैं तो 3 KCl और 3 H2O बन गया, 3 H2O, यानी कि आइसोसाइनाइड बन गया। क्या बन गया? यानी जब भी हम एलिफेटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट करते हैं, अनप्लेसेंट स्मेल वाला एक कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है। इस रिएक्शन को कार्बल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। इसका प्रमुख उपयोग 1 डिग्री एमाइन को 2 डिग्री और 3 डिग्री से डिस्टिंग्विश करने में किया जाता है, विभेद करने में किया जाता है। एग्जाम्पल लिखें, अच्छा, C2H5NH2 प्लस CHCl3 और 3KOH, ये भी कैसा? एल्कोहलिक। हीट किया, क्या बना? C2H5NC 3KCl 3H2O, हो गई रिएक्शन। एरोमेटिक लिख दें, क्या बना ये? इथाइल आइसोसाइनाइड। एरोमेटिक लिखें, एनिलीन को लिखें, ये एनिलीन है। फिर वही CHCl3 3KOH, क्या बनेगा? C6H5NC, और ये दोनों निकल ही जाएंगे। ये बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये बन गया इथाइल आइसोसाइनाइड। किससे बना? इथाइल एमीन से इथाइल आइसोसाइनाइड बना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है बेटा, क्या होता है जब इथाइल एमाइन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करते हैं? ये प्रश्न कई बार आ चुका है बेटा, इसलिए बता रहा हूं मैं। हम कहेंगे जब इसको इसके साथ गर्म करते हैं, अनप्लेसेंट स्मेल आती है, इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। उसमें तो रहेगा बेटा केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखो, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल कराएं। क्वेश्चन आया, विभेद कीजिए। क्या है बेटा? विभेद कीजिए। जो हमने पढ़ लिया है उसकी बात कर रहे हैं केवल हम।
अलग से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, विभेद कीजिए। प्रश्न लिखा है C6H5NH2 C2H5 का होल ट्वाइस NH, और लिखा है C6H5NH2 और लिखा है C2H5NH2। और इसे इन दोनों की बात कर लें अभी। अगर इन दोनों विभेद करें बेटा तो कार्बन एमाइन टेस्ट से विभेद हो सकता है। ये एमाइन 1 डिग्री है, ये एमाइन 2 डिग्री है, और 1 डिग्री एमाइन पॉजिटिव कार्बन एमाइन टेस्ट देता है, अर्थात यह क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ अनप्लेसेंट स्मेल देगा, ये नहीं देगा। इसकी बात करें बेटा, अब तो यह भी 1 डिग्री है, यह भी 1 डिग्री, अब क्या हो, लेकिन यह बेटा एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है। एरोमेटिक एमाइन, जो एरोमेटिक एमाइन है वो कपलिंग रिएक्शन देते हैं। वो क्या देते हैं? कपलिंग रिएक्शन देते हैं, एजो डाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अर्थात इसमें अगर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मिलाएंगे तो कोई कलर्ड डाई बनेगा। क्या बनेगा? कोई कलर्ड डाई बनेगा, जो कि हमने देखा था येलो कलर का डाई बना था। कैसा बना था बेटा? येलो कलर का डाई बनेगा। ठीक है नहीं? तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश हो गया। एलिफेटिक एरोमेटिक में डिस्टिंग्विश करना है, कपलिंग रिएक्शन अर्थात डाइओजेनियम सॉल्ट से कर लेंगे हम। 1 डिग्री 2 डिग्री में करना है हम कार्बल एमाइन से कर लेंगे। ठीक है ना? इसको भी नोट कर लेना पॉज करके। अगला देखें हम, अगला लिखा हुआ बेटा डाइजोटाइजेशन हो गया, कार्बन एमाइन हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सी है? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है बेटा? जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन को, पहले हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को, एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी हो सकता है, ZnHg जिंक एमेलगम और HCl के साथ जब भी हम अपचयित कराते हैं तो बच्चों यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपचायक होता है, मजबूत अपचायक होता है। यह दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, 2H इसे देगा, 2H इसे देगा, यानी यहां बनेगा CH2 और H2O बनेगा, यानी कि एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। इस रिएक्शन को क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ी हुई है बेटा। लिखें हम CH3 CHO प्लस 4H, 4H लग रहे हैं ना, किससे आ रहे हैं? ये जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आ रहे हैं। क्या बनेगा? CH3 प्लस H2O, यानी 2H आ गए, ये बन गया एथेन। क्या बन गया? एथेन बन गया। अच्छा, और रिएक्शन लिखें हम, दूसरी रिएक्शन और लिखें। हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, फिर वही रिएक्शन करा दी 4H, कंडीशन वही की वही है, यहां से हटेगा 2H आ जाए, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया। और लिखें हम C6H5 CHO प्लस 4H, कंडीशन वही की वही है, C6H5 CH3 बन गया, टॉलुईन बन गया। इसी तरह हम बेटा कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य मोटिव क्या है, मुख्य मतलब रिएक्शन किस वे में हो रही है? ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन आना है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, बोर्ड एग्जाम आ रहा है आपका बेटा, सीधा याद रखना है प्रश्न। इस रिएक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं बेटा? क्लेमेंसन रिडक्शन। अगली रिएक्शन देखें कौन सी और बची है रिएक्शन? अगली रिएक्शन कौन सी बची इन 10 में से? ये हो गई है इटार्ड और बची है बेटा इटार्ड रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इतनी रिएक्शन पढ़ी, 3 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन एक एल्डोल, एक कैनिजारो और एक इटार्ड। अब एक बात और समझ लो बेटा, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की है। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन का अध्याय ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर नेम रिएक्शन उसी में है। अधिकांश नेम रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड कीटोन में है, इसलिए वो लेसन ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पढ़ना है इटार्ड रिएक्शन। कौन सी पढ़ना बेटा? इटार्ड रिएक्शन। होता क्या है इसमें, आपको डायरेक्ट याद रखना है, पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, चैनल पे जाना और एल्डिहाइड कीटोन में जाना और उसमें आप
लिख सकते हैं। कौन सी पढ़ना बेटा? इटार्ड रिएक्शन है ना। जब हम इसको बेटा नोट कर लेना एक मिनट। टोल्यूइन को, किसको बेटा? टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करें, थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें। इसकी पूरी व्याख्या बेटा, पूरी केमिस्ट्री आपको एल्डिहाइड कीटोन में मिल जाएगी। हमने ले लिया CrO2Cl2, कौन सा ले लिया बेटा? Cr, और यह कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व रहता है। इस सब की केमिस्ट्री हमने आपको बताई है। अगर आप देखेंगे, पहले हम इससे रिएक्शन कराएंगे, इसका एडिशन होगा, जो कंपाउंड बनेगा उसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो हमारी रिएक्शन जो होगी वह बेंजोइलाइड पर जाकर स्टॉप हो जाएगी। क्या बन जाएगा बेटा? बेंजोइलाइड बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा बेंजोइलाइड बनेगा किससे? टोल्यूइन से। टोल्यूइन से बेंजो, अगर यहां हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, क्या ले लें? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जैसे हम ले लिया एल्कलाइन KMnO4, तो यह रिएक्शन बेटा बेंजोइक अम्ल तक जाएगी। कहां तक जाएगी? इसका कन्वर्जन बेंजोइक अम्ल तक हो जाएगा। इसलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेना है? हाफ रिएक्शन में बहुत आती है बेटा रिएक्शन, आधी रिएक्शन लिखी होगी, आपको रिएजेंट पहचानना है। फर्स्ट CrO2Cl2 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन H2O, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका बेंजोइलाइड। ठीक है ना? यानी ये इटार्ड रिएक्शन हो गई। ये 10 रिएक्शन बेटा हो गई है। इससे संबंधित बीच की 2-3 रिएक्शन और बता दी है मैंने आपको। ठीक है ना? उनको बेटा अपनी कॉपी में लिख लेना, अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है और आपको करना ही करना है। अब शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, केवल आपको याद करके ही एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। मैं आशा कर रहा हूं मेरे सभी बच्चे उपरोक्त रिएक्शन का लाभ लेकर उन्हें अच्छे से याद करेंगे। मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, अच्छे से तैयारी करो, बहुत मेहनत करो, अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो।